गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम करें मैथ्स का क्या मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 3D 3 डायमेंशनल। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होती है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है ना। अब यहाँ पे आपके पास जो पिछली क्लास में हमने किया था किससे रिलेटेड सिलेंडर बेलन, ये है ना आपके पास बेलन है सिलेंडर। ठीक है, अगर यहाँ पे बात हुई थी सबसे पहले आपके पास जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ आपके पास, सिर्फ ये वाला सरफेस वो ना ये वाला, किसको छोड़ के टॉप और बॉटम को छोड़ के, क्या था आपके पास फॉर्मूला 2πr। ठीक है, अब दूसरा होता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल में बात होगी ये तो है ही है, मतलब पूरे की बात होगी जितना भी है पूरा, यहाँ पे मतलब समझो ऊपर ढक्कन भी है, पूरे सरफेस की बात होगी। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr प्लस h इनटू ब्रैकेट में बोलना इनटू वो मैथमेटिकल। ठीक है, r प्लस h। उसके बाद वॉल्यूम क्या हुआ जो खाली पोर्शन है अंदर पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास इसका आयतन वॉल्यूम क्या हुआ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और क्या किया था हमने इसमें, बस यही था। उसके बाद ठीक, अब आ जाओ जो आज का रहेगा वो रहेगा आपके पास क्या कोण। कोण शंकु देखो मैं कर दिया था बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कोण शंकु, चढ़ देना कुछ नहीं। अब आपके पास क्या है कोण शंकु, मतलब आपके पास देखो सबसे पहले अब आपने देखा होना आप क्या लेते पॉपकॉर्न लेते हैं ना आप, उसमें भी क्या करते हैं जो पेज होता है उसको कैसे बनाते हैं कोण की तरह, मतलब ऐसे होता है, ऐसे समझ लो ऐसे देते हैं आपको, ऐसे पकड़ते यार ऐसे डाला होता है उसमें। या ये बर्थडे क्या है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है कोण शंकु के आकार की है ना। अब यहाँ पे बात होगी किसकी, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व से मिलकर बनी है ना आपके पास। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया होगा इसका क्या होगा सिर्फ इस सरफेस की बात होगी, यही नहीं हुआ। ठीक है, पूरा जितना भी ऊपर है किसको छोड़ के नीचे ऊपर तो कुछ भी नहीं है इधर, ये तो खत्म हो गया इधर, कम 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 होते होते है ना, मतलब सिर्फ ये आपके पास इसको छोड़ के, जैसे आपके पास इधर मान लो नीचे से क्या है ढक्कन ही रखा है चाहे, मतलब ऐसे है ना आपके पास, सिर्फ नीचे वाले को छोड़ के आपके पास जितना भी आपके पास क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस कर्व सरफेस एरिया। जब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, प्लस इसमें क्या आएगा ये आपके पास। अब ये ढक्कन कैसा होगा इसमें सर्कुलर, वो वृत्त के आकार का होगा ना, मतलब इस एरिया में आपने क्या करना है सर्कल का एरिया जोड़ देना, बस हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। अब उसके बाद वॉल्यूम, जैसे पॉपकॉर्न बोला मैंने ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास इसके अंदर डालेंगे ना, अब इसकी कितनी कैपेसिटी कितने आ सकता है इसमें, है ना, ये खाली पोर्शन जितना भी आपके पास अंदर ये क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा। ठीक, अब जैसे देखो ये आपके पास ऐसे होगा ना, ऐसे। अब यहां से लेके सर्कल ही नहीं है नीचे, ठीक है, बेस इसका ये आ गया यहाँ पे रेडियस, यहां से यहां तक क्या हो जाना था डायमीटर व्यास। अब ये क्या होगा इसकी हाइट, क्या होगी इसकी हाइट, और ये आपके पास है तिरछी, ये ना ये तिरछी आपके पास ये लाइन लगी इधर ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट एल, क्या बोलते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लांट हाइट। कितना डन है ये रखना आपने ध्यान में, क्या आपके पास है स्लांट हाइट। ठीक, सबसे पहले करेंगे हम किसका, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर
एल। क्या होता है पाई आर एल, इतना याद रखना जो स्लांट है पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको पता है बाई बटे 7 होगी या तो 3.14 दी होगी तो, नहीं तो बाई बटे 4 ही है, बाई बटे 7 ही है। और रेडियस आपको दिया होगा और एल आपको क्या दिया होगा। कई बार आपको एल नहीं दिया होगा आर और एच दिया होगा तो आपने कैसे एल निकालना है रुकता हूँ, लिख लो इसको। एल कैसे निकालते हैं, मतलब फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो ना ये आपके पास कैसा बना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनी है ना भाई। ये आपके पास एच है और ये आपके पास आर है और ये क्या है एल है। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती बोलती है, जो आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आर है और ये क्या एच है, बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से होगा, है ना। मतलब यहाँ से एल कैसे निकाल सकते हैं आप, एल की पावर 2 है, पावर को दूसरे साइड ले जाएंगे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे एल। कई बार आपको एल देखो ना, यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया बोला होगा, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं एल नहीं दिया होगा, आपको दिया होगा आर और एच। तो वहां से आपने एल कैसे निकालना है, आपने क्या करना, स्क्वायर रूट ओवर किसका, पहले आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर निकालना, उसको ऐड करना और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। और यहाँ से एल ऐसे घुमाएंगे आपको, ठीक है, डन। निकल जाएगा, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ये हाइट अलग है, इसका ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने बोला ये तो है ही है, ये सारा तो है ही है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ये सारा है ना, प्लस क्या होगा सर्कल एरिया, पाई आर एल प्लस ये तो आ गया इसी सरफेस का कर्व सरफेस एरिया, प्लस बेस इसका कैसा है, सर्कुलर है ना, वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये क्या है ना, हाँ ये गया, ये आपके पास पूरा है क्या आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर, इतना डन। जो आपके पास बेस है ना, बेस का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये नहीं है। अब क्या करना आपने, अब यहाँ पे देखो पाई आर एल है ना इधर, और इधर पाई आर स्क्वायर, आर एक ज्यादा है ना, तो पाई आर दोनों में है ही नहीं है, और यहाँ पे बचा क्या है एल, मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ से पाई आर मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा है आर, बस पाई आर इंटू आर प्लस एल, एल प्लस आर की बात है। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब उसके बाद आ जाओ वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एक क्वेश्चन है एमसीक्यू, यहां से बन जाता है। आपके पास जो बेलन होता है, सिलेंडर होता है, ये ना सिलेंडर आपके पास, इसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, है ना। जो इसका आपके पास क्या होता है वॉल्यूम होता है, इसका 1/3, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, उसका 1/3 होता है कोण का, शंकु का, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, बस याद रखना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, डन भाई। और एक चीज याद रखनी, जो बेलन का आयतन होता है, जो शंकु का आयतन होता है, वो बेलन के आयतन का क्या होता है 1/3, क्या होता है 1/3, ये याद रखना 1/3 इंटू क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ से ये रिजल्ट बन जाता है, ये याद रखो। जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या होगा, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, रिजल्ट है ना, वॉल्यूम ऑफ कोण किसके बराबर होता है 1/3 किसका, वॉल्यूम ऑफ आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये रिजल्ट याद रखना, ये रिजल्ट याद रखना है ना, ये रिजल्ट याद रखना। हो गया, चलो क्वेश्चन है आपके पास,
एक शंकु के आधार, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 मीटर, रेडियस मतलब 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। 24 मीटर है तो तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, और वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, ये निकालना आपने। मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेसिक वाले तो। आपका टेस्ट भी है ना, आज है, आज नहीं है, आज दो दिखा दो, कल तैयार है ना, कल सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे कल है टेस्ट। तेरा टाइम में जल्दी करो। हो गए रोहित, सारे हो गए? नहीं यार, भीष्मा हो गया। पीछे दीप आप ना तो सॉल्व कर पा रहे हैं ना, वो स्माइल भी गायब है अभी, हुआ कुछ फिर कहाँ थे सचिन परसों आप? चौथ हाँ थे आप। अरे जब पता आपको भाई कल होली की छुट्टी है और भी शनिवार को दोबारा छुट्टी कर दी, ऐसे छुट्टियां मत किया करो, जो मैंने बोला था भाई होली की छुट्टी है। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, देखो जो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आपको दिया क्या है सबसे पहले भाई, त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर 7 मीटर और ऊंचाई h 24 मीटर,
सिर्फ ऊंचाई है, ध्यान रहे। और आपको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया क्या चाहिए आपको, एल चाहिए ना, उसमें पाई आर एल, एल है आपके पास नहीं है, तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का स्क्वायर सॉरी 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576 है ना, 25 625 और 24 576। अब आपके पास जोड़ो, इसको कितना आ जाएगा 625 है ना, और 625 किसका स्क्वायर होता है 625 25 का, और 625 का स्क्वायर कितना हो जाए 25, कितना आ गया, मतलब आपके पास कितना आ गया है 25 मीटर, और ये कितना है 24 मीटर, और ये कितना है 7 मीटर। कितना डन। अब आपने निकालना है, अब निकालना आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की वैल्यू पाई बटे 7 और आर की वैल्यू कितनी हुई है 7 और एल की वैल्यू 25, कैसे निकालोगे देख लो, 7 से 7 उड़ा दिया, कितना है आपके पास पाई गुणा 25 25 दूना 50 500 550 मीटर स्क्वायर, बोलो आया कि नहीं आया, यस सर। अब आ जाओ टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इनटू एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल, एक ही बात है, ठीक है, पाई बटे 7, आर की वैल्यू 7 और ब्रैकेट में क्या एल प्लस आर, एल कितना है 25 7, ये आ गया, 7 से 7 उड़ा दो, कितना आया 22 गुणा 25 जमा 7 कितना हो गया 32, यहाँ कितना हो गया 604 कितना है ये है 704, 700 704, इतना आ गया मीटर स्क्वायर, कितना डन है भाई, यस सर। ये आ गया आपके पास। अब उसके बाद क्या करना आपने, ठीक है, अब उसके बाद निकालना आपने क्या वॉल्यूम, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू पाई बटे 7, आर की वैल्यू आर का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 एक है, और एच कितना है 25, एक 7 से एक 7 उड़ा दिया, अच्छा एच आपके पास 24 है ना, 3 8 24, अब आया आपके पास कितना 22 गुणा 7 गुणा 8, ठीक है, करो उसको 1232 1200 मीटर क्यूब, इसका ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब, एरिया आ गया क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर में जो यूनिट है, और आपके पास कोई लेंथ है वो आपके पास किसमें मीटर या सेंटीमीटर, इतना डन है भाई, यस सर। ऐसे मतलब सारे ही हो गया आपके पास है ना, एक ही मतलब क्वेश्चन से मैंने क्या कर दिया, स्लॉट हाइट कैसे निकाले, तिर्यक ऊंचाई, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। पेपर में सारे नहीं आएंगे, एक ही चीज पूछी जाएगी, अब देख लो सारे मतलब कर लिए, एक ही क्वेश्चन करके कवर में क्वेश्चन भेजूंगा मैं इससे रिलेटेड, ट्राई करना मैं बोल रहा हूँ, ट्राई करो, ये बेसिक चीजें अगर करेंगे तब ही एडवांस कर सकते, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है डन, यस ठीक है भाई, पीछे किसी को दिक्कत, साहिल अब उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 वर्ग मीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मतलब आपके पास कर्व सरफेस एरिया ना, तथा तिर्यक ऊंचाई 50 मीटर है, तथा
तिर्यक ऊंचाई 50 मीटर है, मतलब स्लांट हाइट है ना, है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? तिर्यक ऊंचाई L है। एल है, और त्रिज्या निकालनी है आपने, रेडियस मतलब आर निकालना आपने है कितना करने दो इनको भी, ऐसा होना कर लिया बस। नहीं तो ये तो फिर देखते ही होगा कुछ और आया होगा, वो सोचने में मजबूरी, आप कोई सही निकालेंगे वो सोचेंगे कि मेरा तो आया नहीं, ऐसे कैसे। हो गया सबका? आपके पास है एक, क्या बोलते क्या है, ये है ना आपके पास शंकु है ना, कोण, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये पूरा एरिया दिया हुआ आपको, ठीक है, पूरा इस सरफेस का कितना दिया आपके पास है, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का है ना, कितना दिया हुआ है 2200 मीटर है, 14 है। मीटर स्क्वायर है, 14। ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई है कितना दिया हुआ है 50 मीटर है कि नहीं है। अब उसके बाद क्या करना आपने, रेडियस निकालना, आपने क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है आपने। तो आपको आज क्या दिया हुआ है, चलिए इसको इधर लिखता है। अब आपको दिया कर्व सरफेस एरिया, इतना दिया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, कितना डन। अब भरो वैल्यू, अब आर निकालना है, पाई आर को पता है, एल पता है, आर ही निकालना आपने। तो पाई वैल्यू पाई बटे 7, आर आपने निकालना है, और एल कितना दिया है 50। बोलो आगे कितनी है, यस सर। कितना डन। अब उसके बाद क्या करना आपने, जो मल्टीप्लाई कर रहा है इधर देखो ना, ऐसे दूसरी जो साइड मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले ऊपर, आर के साथ है ना। और जो निकालना उसको एक तरफ रहने दो, आर निकालना तो आर रहने दो, आर के साथ मल्टीप्लाई 22 भी करा 50 भी करा, दूसरी साइड जाके इधर 7 आएगा पूरा 7। ठीक है। एक 0 से अब देखो 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 22 कम 22 22 10 220 होता है ना, 22 कम 22 1 0 आपके पास, ठीक है। 5 5 2 5 10। ठीक है, 5 कम 5 5 2 10, कितना आ गया 2 7 14 मीटर। 14 मीटर आपके पास क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई। 14 मीटर आपके पास तिर्यक ऊंचाई आ गई। चलो ये चीज मिटाओ। नेक्स्ट है आपके पास एक शंकु का आयतन 4400 मीटर है, एक शंकु का आयतन 4400 मीटर क्यूब है, ठीक है। उसके बाद बोला है त्रिज्या 10 मीटर है, त्रिज्या 10 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जल्दी करिए।
आ गया। ये तो नहीं बताएगी मेरे को, जो शंकु होता है कौन, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन, ठीक है। अब आपके पास ये दिया हुआ है, आपको दिया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना है? ठीक है मीटर क्यूब, और रेडियस त्रिज्या कितनी दी है? अब इसका ध्यान रखना, कुछ एक सोचेंगे अब निकालना क्या है, एच निकालना है। अब बोलेंगे शंकु का आयतन तो इतना दिया है, कुछ का दिमाग नहीं करेगा भाई शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वहां से निकालना है। अब बोलेंगे शंकु का आयतन ये दिया है, आर ये दिया है, वो एच निकालना कैसे? अब वो फंसेंगे। पर ये जो दिया है यहीं से, अब शंकु का आयतन इतना दिया, और शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो ये इसके बराबर है कि नहीं है? मतलब ये और ये एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये दिया है फॉर्मूला ये होता है, मतलब ये बराबर है एक दूसरे के। अब जो दिया हुआ दो 1/3 बाई/7 और आर की वैल्यू 10 है ना, और आर का स्क्वायर है 10 × 10 है, 10 स्क्वायर 10 × 10 ही नहीं आएगा, और इनटू एच आपने क्या करना है? निकालना है। बोलो एच निकालना है आपने, ऊंचाई बोला आपको, सिर्फ ऊंचाई की बात हो रही है। अब जो मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड जाके एच के साथ, जो मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड जाके क्या करेगा? डिवाइड। ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, मतलब 22 × 10 × 10, और ये जो डिवाइड करेंगे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड, डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट, दूसरी से दूसरी कट, बाई कम बाई बाई दुआ, ठीक है, कुछ नहीं बचा। 7 या 1 की दुआ 42 मीटर। बोलो ऊंचाई आपके पास, हाइट है भी आपके पास, लेंथ है ना आपके पास, ठीक है, कितनी आ गया आपके पास? 42 मीटर। भाई डन, ऐसे करना, मिटाऊं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं इससे रिलेटेड भी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्र बोल दिया जाए, संपूर्ण बोल दिया जाए, पूरे की बात हो रही है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला जाए, 1320 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। त्रिज्या 7 मीटर है, त्रिज्या 7 मीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, स्लांट हाइट। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चलो करिए भाई। अच्छा भाई आ गया, कितना क्या? यहाँ पे आपको बोला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये इतना मीटर स्क्वायर है आपके पास, और आपको रेडियस कितना दिया हुआ है? ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, आर इतना दिया हुआ है, और ऊंचाई निकालनी है आपने। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, कितना होता है? पाई आर sin 2 * l + r नहीं आया? यस सर।
अब उसके बाद आर की वैल्यू कर दो, यहाँ पे ध्यान देना, पाई की वैल्यू पाई बटे 7, आर की वैल्यू 7 और एल कितना है निकालना है और आर कितना है 7, इतना ध्यान रखना। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, अब एल में 7 जमा हो रहा है ना, एल पता है क्या है नहीं पता, इसके साथ नहीं छेड़नी भाई, ये जो 7 से 7 उड़ा दिया, एल प्लस 7 के साथ क्या हो रहा है, ये जो 22 ऐड कर रहा है रुको पूरे एक साथ करना है गुणा 22, तो 22 एल और 22 दूसरा नहीं करना, मैं सीधा शॉर्टकट इसको ले आएंगे नीचे, क्या जाएगा 1320 बटे 22, बोलो है कि नहीं, पूरा इकट्ठा है साथ में एल प्लस आर है ना। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बात है, दो साइड जाके फिर एल मल्टीप्लाई करो तो साइड जाके डिवाइड करेगा, तो उसे बेटर है इसके साथ जो हो रहा है फिर दूसरी साइड ले आना है बस। अब 22 से काटो जरा इसको, 22 5 होता है 110, 22 के 132, 22 के 132 और एक 1 जीरो आपका ये डन भाई। अब एल के साथ 7 क्या हो रहा है जमा, दूसरी साइड जाके ठीक है, जो प्लस होता है दूसरी साइड जाके माइनस, जो माइनस होता है प्लस, और जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा, कितना है 53 मीटर डन। तो ठीक है, वैसे 53 आया था, वैसे भी आएगा, पर मैं बोल रहा हूँ अगर आप देखो ना 22 की मल्टीप्लाई इसको करनी, फिर उस मल्टीप्लाई एक काम पड़ गया, फिर उसके बाद क्या करना, वो चीज दूसरी साइड ले जानी एक, फिर उसके बाद एल के साथ बाई करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड, ये बोल रहा हूं मैं, लेंथ हो जाएगा आएगा तो ऐसे ही ऐसे बोल रहा हूं, पर इसके साथ क्या हो रहा है, इसको करेंगे डिवाइड, सीधा इसको ले गए तो साइड हो गया काम, बोले एक स्टेप कम हो गया, ये बोल रहा हूं मैं, आएगा तो आंसर सेम नहीं, ठीक है ऐसे करना आपने। ये था आपके पास वैसे कोण की संभावना कम रहती है आने की क्वेश्चन यहाँ से, पर ऐसे नहीं सोचना भी आएगा ही नहीं, आ भी सकता है पर चांसेस थोड़े कम रहते हैं, और कंपैरिजन ज्यादा अगर ऑसिलेटर से आ जाता है या क्यूबाइड से या स्फीयर से ज्यादा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया स्फीयर, चलो कौन लेके आएगा कल बॉल, प्लास्टिक वाली लेना चाहे है किसी के घर में, ले आना कोई भी है ना, बताऊंगा उसमें फिर। अब आपके पास गेंद ऐसे रूप लाना आपके घर है ठीक है ऐसे कर देना है नहीं, जिसके होगी क्या तो छोटे भाई बहन ठीक है, वो ले आने दूसरी उस मायरे वाले ही वो ले चाहिए बस, ऐसे होती है ना प्रेस बस उतना दिखते हैं, ये आपके पास 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ध्यान से देखना, जो बॉल होती है उसका टॉप बॉटम होता है, वो सेम ही नहीं पता लगना भी किसकी बात हो रही है ना, जो नहीं लगेगा उसमें बताना। यहाँ पे आपके पास कर्व सरफेस एरिया बोलूं चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलूं एक ही चीज है, क्या आपके पास एक ही बात है, इसका ध्यान रखना। यहाँ से अगर फॉर्मूला पेपर में आया ना, यहाँ से आर्मी में बोल रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, मतलब फॉर्मूला पूछेंगे तो यहाँ यहीं से पूछते हैं ज्यादातर, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना डन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब टोटल की बात करूंगा वही है, उसमें नहीं है आपके पास है ना, इतना याद रखना। और इसका वॉल्यूम आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, नहीं तो इसमें स्क्वायर ले जाते हैं कई, वॉल्यूम बोल दिया तो हमेशा क्यूब में, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है ना, वॉल्यूम किसमें क्यूब में, ये याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब, एक फॉर्मूले, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फॉर्मूला, मतलब यहीं से ज्यादातर संभावना 99% अगर आएगा तो यहीं से आएगा, 1% और मैं किसी से अगर फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपके पास डन है भाई। तो
ऐसे करना आपने। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकालना और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालिए। वॉल्यूम भी निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालिए। आएंगे पॉइंट में चला गया पॉइंट में पॉइंट वाई। अच्छा वो आयतन आयतन। आयतन आ सकता है। वॉल्यूम गया बाकी ये तो 616 है यार पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुछ ये चला गया तो ये वाला चला गया 14 27 पॉइंट